आज अगर आप देखोगे तो पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ बैंक निफ्टी में, बट सेकेंड टाइम जो ट्रेड किया उसमें पूरा का पूरा लॉस कवर हुआ। एंड उसके बाद का जो एनालिसिस किया दैट वर्क फंटास्टिक। अब कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली मैं आपको याद दिलाऊंगा कि गए एक्सपायरी में हमने जो एनालिसिस किया था, दो एनालिसिस किए थे, दोनों के दोनों सही चले थे। और जो स्ट्रैटेजी वाला एनालिसिस है दैट गेव 2x रिटर्न। सो यस, कल एक्सपायरी है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम कल स्ट्रैटेजी भी करेंगे। सो यहाँ पे दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कल थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक्सपायरी डेफिनेटली फंटास्टिक रहेगी, बट कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहेगा। बट नेवरदलेस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एनालाइज। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको एवरीडे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। और कल जो मैंने गैन एनालिसिस सिखाया था, तो क्या आपने देखा कि आज एग्जैक्टली 1:8 के सपोर्ट पे ही निफ्टी ने अपना मीन्स वहां पे आके रुक गई और वापस ऊपर चली गई। तो ये तो था पूरा कल का एनालिसिस। आप वापस एक बार ज्ञान फैन ओपन करके देखना, 1:8 के लाइन पे ही आज भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। वो लाइन अभी तक निफ्टी ने नहीं तोड़ी है। आगे देखते हैं आज क्या क्या हम करेंगे। हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, S&P 500 देखेंगे किस तरीके से चल रहा है, और हम कल एक्सपायरी के लिए मार्केट कौन से रेंज में क्लोज हो सकता है ये सभी देखेंगे। तो आइए चलते हैं वन बाय वन आज के एनालिसिस के तरफ। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको S&P 500 दिखाऊंगा। एंड S&P 500 इज सीरियसली लुकिंग फंटास्टिक। आप खुद देखना, ये मैं कल भी मैंने कहा था कि जिस हिसाब से S&P 500 चल रहा है, 2-3 दिन तो भी इंडियन मार्केट को तकलीफ नहीं देगा ये लग रहा है। और आज भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा ऊपर है, 0.6%। तो यस, S&P 500 इज वर्किंग फंटास्टिक। अब ये तो हमने देख लिया S&P 500 का हाल। अब यहाँ पे देखोगे जिन को थोड़ा बहुत प्राइस पैटर्न्स के बारे में मालूम है, कप एंड हैंडल जैसे कुछ बना रहा है, तो जो भी सेल आउट आएगा आइदर इधर आ सकता है या ब्रेकआउट रीटेस्टिंग और ऊपर जा सकता है। बट फिलहाल ये लेवल पे थोड़ा सा वापस घूमना मुझे लगता है कि सीरियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर S&P आज यहाँ से वापस घूम जाता है तो कल सुबह S&P का चार्ट एक बार देखना मत भूलना। निफ्टी का एनालिसिस जो हमने कल किया था वहीं पे हम रोकेंगे, शुरुआत करेंगे। 15 मिनट्स का भी चार्ट देख लो। ओके, लेट मी शो यू वन बाय वन। ये जो 3 मिनट के चार्ट में हमने जो ट्रेंड लाइन का एनालिसिस किया था कल, इफ़ यू लुक इनटू इट, एग्जैक्टली यही लाइंस थी। ओके, यही लाइन आप देखोगे, निफ्टी हमेशा इधर ही, ये 1:8 का स्लोप है तो यहीं पे सपोर्ट ले रही है। बट एट द सेम टाइम हो क्या रहा है कि निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है। आप ज्ञान फैन वापस ओपन करके चाहिए तो देख सकते हो कि कौन से लेवल के बाद निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। तो कल मैंने डिटेल में सिखाया था, आप चाहिए तो उस हिसाब से एनालिसिस करना। मैं आपको कुछ अलग तरीके से आज एनालिसिस करके बताऊंगा। ये तरीका क्या है, तो सिंपल, मैं जो नए हैं उनको ट्रेंड लाइन से बताऊंगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ देखने जैसे बात है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ, लेट मी गो वन बाय वन इनटू द डिटेल। ओके, अब हो क्या रहा है, ये जोन जो है पूरा, ओके, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। ओके, अब अगर मार्केट कुछ इस तरीके से होता ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। हमेशा मार्केट इधर आ रहा है, ओके, बाइंग जोन पे वापस ऊपर जा रहा है, वापस इधर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहता इट वुड बी वेरी वेरी फंटास्टिक। क्योंकि एक ना एक समय ये जो सेलिंग प्रेशर है ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जाके टूट जाता
ओके फंटास्टिक। तो ऐसे समय में क्या होता है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है कि यस ये सपोर्ट को तोड़ने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे कुछ बायर्स है वापस ऊपर ढकेल रहे हैं बट इतने भी पावरफुल नहीं है इसलिए वापस नीचे आ रहा है, और सेलर्स क्योंकि पावरफुल है हमेशा नीचे 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 आके तोड़ रहे हैं। ओके वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट एट द सेम टाइम हमारी सिचुएशन क्या है ये देख लो, आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि निफ्टी को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी हम देखेंगे, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे देखो अगले बार और ऊपर, अगले बार और ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम हम सेलिंग प्रेशर भी देखेंगे, नीचे 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 नीचे। ओके तो वाह ये क्या हो रहा है कि ये कुछ तो सिमेट्रिकल हो रहा है, यानी कि दोनों जगह पे आप देखोगे, दोनों जगह पे इक्वली बुल्स और बेयर्स तगड़े हैं, यानी कि ये जोन जो है ये बेयर्स का जोन है जहाँ पे जैसे ही टच करता है नीचे छोड़ देता है, और ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है, जैसे ही ऊपर यहाँ पे आ जाता है ऊपर चला जाता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे आप खुद देखोगे तो ये जो मार्जिन है, मीन्स ये जो गैप है ये धीरे 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 कम होते जा रहा है। ओके इट्स अ फॉर्मिंग मोर और लेस लाइक अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और यहाँ पे और क्या चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आप कल कितना भी ये जोन में ट्रेड करने को देखोगे यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। जैसे आज देखोगे जैसे जैसे ये जोन कम होते गया फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया कि ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये चल क्या रहा है। ओके तो कल वैसे ही होगा अनटिल एंड अनलेस आइदर इधर एक बड़ा ब्रेकआउट या नीचे के तरफ एक बड़ा ब्रेकडाउन, ये पहली चीज़ होगी। ओके उसके बाद क्या होगा ये भी देख लो, सिर्फ ब्रेकडाउन से काम नहीं चलेगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है, ये वापस ऊपर जाने को ट्राई करेगा, और उसके बाद जब रीटेस्टिंग होगा यहाँ पे कहीं तो भी आपको पता चलेगा कि यस अब इसके नीचे नहीं जा रहा है, मीन्स अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर ये लेवल तक ट्रेड करने को ट्राई कर सकते हो, और जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा तो आप देखोगे वापस दूसरा लेवल। तो हो क्या रहा है कि समहाउ इट इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू ट्रेड इन सच मार्केट, क्योंकि हो मीन्स अगर देखो यहाँ पे रहता था और यहाँ से जाके यहाँ ये ट्रेंड लाइन को टच करता था तो इट वुड हैड बिन रियली रियली फैंटास्टिक, मीन्स अच्छा मूव हम कैच कर पाते। बट अब हो क्या रहा है, अगर नीचे भी गिरा तो इतने ज़ोर से गिरना चाहिए कि एक ही कैंडल में ये पूरा का पूरा नीचे आना चाहिए, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर फिर आगे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए, जो भी है इधर से ही नीचे जाएगा। और अगर ऊपर भी जाना है तो किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ऊपर भी जाना है तो एक ही कैंडल में पूरा का पूरा ऊपर, फिर थोड़ा सा ये, और स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाके वापस ये लेना चाहिए। अगर आपको कल ये जोन में मार्केट दिखा या फिर ये जोन में मार्केट दिखा, वापस सेलिंग प्रेशर रुलाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल कि मॉर्निंग में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर। हमें छोटे छोटे ज़बरदस्त घुमाव दिखने वाले हैं कि अगर रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पे नीचे जाएगा तो वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आएगा। हमें ये कन्फ्यूजन में कल गिरना ही नहीं है, हमें कोई तो भी एक डायरेक्शन में अच्छा मूव चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सही तरीका क्या है, आप 15 मिनट्स में देखोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऊपर नीचे होते रहेगा। आप ऐसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ में आप थोड़ा सा आवरली चार्ट्स भी देखना, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट करोगे ना, इवन दो दिस इज ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, बट कंपेयर टू दैट आप
जब सेलिंग देखोगे ना तो सेलिंग आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा खासा सेलर ने आपको नीचे ला के छोड़ दिया है और बहुत नज़दीक रखा है आपको जस्ट ब्रेकडाउन के। ओके, तो अभी तक आप देखोगे तो मोर और लेस अगर आप मुझे आवरली चार्ट में पूछोगे तो मैं नहीं बुलिश हूँ। अभी भी मुझे लगता है ये इधर क्यों नहीं है, यानी कि ये मार्केट जो है ये पॉइंट पे क्यों नहीं है, ये मार्केट। ओके, एक मिनट, मैं अच्छी तरीके से और समझाता हूँ। ये मार्केट जो है वो ये पॉइंट पे ऐसे कंजेशन क्यों नहीं फॉर्म कर रहा, यही पॉइंट पे, यानी कि ये जोन ब्रेकडाउन के नज़दीक क्यों कंजेशन फॉर्म कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और अगर यहाँ पे कहीं पे अगर कंजेशन फॉर्म करता तो बहुत ज़्यादा चांसेस था कि हम कहते मार्केट बुलिश है। अब एक पार्ट तो हमें पता चला कि ये ब्रेकडाउन के नज़दीक और कुछ डाउन डाउन पैटर्न में बना रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आगे क्या मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आपको बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, बट आपको एक भी यहाँ पे देखोगे ना बड़ी ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रही है। तो जब तक मुझे कुछ कल ऐसे नहीं दिखता है, आप नोट कर लो चाहिए तो, जब तक मुझे कुछ कल ऐसे नहीं दिखता है आवरली में, और जो कि लगभग 17,905 के आसपास होना चाहिए, मैं कौन से लेवल तक ट्राई कर सकता हूं? अगर ऐसा दिख गया तो 17,985 के लेवल पे, यानी कि अगर मुझे 17,905 पे आवरली कैंडल दिख गई तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ये दूसरा 95 पॉइंट्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 17,985 के आसपास जब आवरली कैंडल होगी, आप यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे ना, सी दिस इज, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है करंट वाला, ये देखो ये 12 जनवरी है, मैक्स पेन 18 है, और अगर मैक्स पेन सीरियसली 18 होना चाहिए, मीन्स 18K के पास अगर मार्केट को आना है, तो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे गैप अप होके 18 नहीं हो सकता है। मार्केट को डेफिनेटली आवरली में एटलीस्ट एक बड़ी कैंडल दिखानी पड़ेगी। जस्ट यही हमारा लॉजिक होगा कि ये जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब हम जाके 18K के यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो दिस विल बी अवर स्ट्रैटेजी। ओवरऑल अगर आप देखोगे डेफिनेटली लॉट ऑफ वीकनेस, एक भी फुल कैंडल नहीं है। पहले ये रेड थी बट अभी ये भी नीचे नीचे ये होते जा रही है, तो कल बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। बट ऐसे ही कंफ्यूजन में एक बड़ा डायरेक्शनल मूव मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ दे सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। येस देयर विल बी कंफ्यूजन, लॉट साइज कम रखना, बट एक बार आपने डायरेक्शन सही मिल गया तो आपको अच्छा खासा वही डायरेक्शन पे मूव मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं। कंपेयर टू निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी टोटली अलग डायरेक्शन में चल रही है। बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, दे वर नॉट एबल टू पुश बैंक निफ्टी, हमेशा ये लेवल पे आती है और आप देखोगे ऊपर ऊपर करते जा रही है। तो बैंक निफ्टी का अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ओके, कौन से लेवल पे कल देख लेना, बैंक निफ्टी का अगर 42,357 पे ब्रेकआउट हो गया तो वेरी वेरी श्योर कि बैंक निफ्टी और आपको 300 या 400 पॉइंट का मुंह दे देगी। तो कल ऊपर के डायरेक्शन में अगर ट्रेड करना है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको 42,600 दे सकती है अगर बैंक निफ्टी 42,357 के ऊपर जाएगी। ओवरऑल सीरियसली इट्स अ वेरी वेरी टफ मार्केट, क्योंकि आप देखोगे किधर तो भी मार्केट को जाना है बट अभी भी मार्केट इज़ नॉट क्लियर कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो ये सब मार्केट में ट्रेड करना सीरियसली मुश्किल होता है, और आप अगर डबल टिबल लॉट साइज करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्राई करना कि ये फेज़ भी मार्केट का निकल जाएगा। डेफिनेटली बड़ी मूव आने वाली है, बट ये जो है, ये जो कंजेशन है वो बड़े मूव के पहले की, जो तूफान के आने के पहले जो मैं कहूँगा खामोशी है वो ये है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अननेसेसरली ट्रेड नहीं करना है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल, एंड यस कल मज़ा आने वाला है। ये तूफ़ान बहुत जल्द ही आने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला है।